नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, जो आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी IAS PT 2021 में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में जो पूछे गए सवाल है उसका पहला अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वह है 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित था या थे? भरूच, चिकागोल, तिरुचिरापल्ली। इंग्लिश में पढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, याद रखिएगा 17th सेंचुरी को जानना है, फर्स्ट क्वार्टर को जानना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द फैक्ट्री एंड फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड? भरूच, चिकागोल एंड तिरुचिरापल्ली। आगे कहता है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। A only 1, B 1 and 2, C 3 only and D 2 and 3। मतलब फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये बात करता है 17th सेंचुरी का, तो 17th सेंचुरी किसे कहते हैं वो देखना है। फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है वह देखना है। उसके बाद हमें देखना है कि ये जो सिचुएशंस लोकेटेड है, भरूच का कहां पे है, चिकागोल का कहां है, तिरुचिरापल्ली का कहां है। मतलब हम टाइम की बात कर रहे हैं एंड स्पेस की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इसको और क्लैरिटी के साथ जानने के लिए हमें दो तीन शख्सियत के बारे में, दो तीन पर्सनैलिटी के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे रॉबर्ट क्लाइव हो गया या आपका डुप्लेक्स हो गया, ये सब के बारे में जानना पड़ेगा। तो अगर आप फिर से TSP के कंसेप्ट में इस सवाल के आंसर को ढूंढने की कोशिश करें तो इसका जवाब जानना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यही क्या है TSP स्ट्रेटेजी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे हम जानने से पहले कुछ मैप, ये सबसे पहले हम टाइम देखते हैं। 17th सेंचुरी फर्स्ट क्वार्टर ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं कि एक लीनियर कंसेप्ट होता है, एक साइक्लिकल कंसेप्ट होता है और दूसरा लीनियर कंसेप्ट होता है। जो मॉडर्न वर्ल्ड में अभी वेस्टर्न जो कंसेप्ट डोमिनेट कर रहा है उसमें ये जो लीनियर कंसेप्ट है टाइम का वो डोमिनेट कर रहा है। भारत का जो अपना प्राचीन समय का कंसेप्ट है वो साइक्लिकल है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो ये जो लीनियर कंसेप्ट है, जो क्राइस्ट का जन्म हुआ है वहां से शुरुआत हुआ है। जो फर्स्ट सेंचुरी है वह आपका एक से लेकर के 100 तक, हाँ, सेकेंड सेंचुरी 101 से लेकर के 200 तक। इसी तरह से होते होते अगर आप 17th सेंचुरी की बात करें तो ये 1601 से लेकर के 1700 तक होगा। ये 16th सेंचुरी, मतलब 1601 से लेकर के 1700 तक। तो इसका मतलब ये जो पीरियड है यह आपका 17th सेंचुरी कहलाता है। क्लियर हो गया? तो 17th सेंचुरी 100 ईयर को अगर आप 4 भागों में बांटे, 1 से लेकर के 25 तक, फिर 25 से लेकर के 50 तक, फिर आप 50 से लेकर के 75 तक एंड 75 से लेकर के 100 तक, 100 साल हो गया। इसमें फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड द फोर्थ क्वार्टर। ये फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में कहता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। ये समझ में आ गया? इसका मतलब यह क्या कह रहा है कि 1601 से लेकर के 25 के बीच की बात कर रहा है ये। चलिए, ये समय कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लोकेशन का। इसको देख लीजिएगा, ये आपका आगरा है, ये अहमदाबाद, ये भरूच और ये सूरत। ठीक है, ये आपका चिंसुरा हो गया, ये हुगली हो गया, ये चंद्रनगर हो गया, ये कोलकाता और ये बालासोर, ये दमन है, तारापुर है, मुंबई है और DU है। ये सारे साइट्स। इसमें जो हमको मेन याद रखना है वो आगरा है, अहमदाबाद है, भरूच है और सूरत है। ये 4 साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमको जो याद रखना है, इसमें 2 साइट और दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक है चिकागोल, ये साइट यहां देखना है, ये विशाखापट्टनम से ऊपर चिकागोल है, और ये है मुसलीपट्टनम, ये भी साइट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद कुछ और हम देख लेते हैं। ये अगर आप देखें तो आपका कलकत्ता है, ये वाला पार्ट कलकत्ता है, ये पलासी है और ये
ये है आपका कासिम बाजार और ये है मुर्शिदाबाद, ये है गौर, मतलब आप देख रहे हैं। उसके बाद ये चिटगांव है और ये मिदनापुर है, ये आपका पटना है। क्लियर हो गया। तो आप देख लीजिए ये गौर है, ये मुर्शिदाबाद है, ये आपका कासिम बाजार, ये पलासी, पलासी का युद्ध के बारे में जानेंगे, पलासी कहाँ पे है वो देख लीजिए, और ये आपका फोर्ट विलियम जिसको कि कलकत्ता कहा जाता है। ये सारा हमने आपको स्पेस मतलब लोकेशन आपको बता दिया। ठीक है, अब आंसर की बात करें तो सबसे पहले हम ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, हेडिंग है द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट्स। उसमें आप देखिएगा तो एक इसमें टॉपिक है द ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस 1600 से लेकर के 1744 तक की बात किया गया है। इसमें एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाय 1623। क्लियर हो गया। 1623 तक, बाय मतलब तक, दे हैड एस्टेब्लिश, कौन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज एट सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा एंड मुसलीपट्टनम। ये क्लियर हो गया। ये चार चीज, 5 जगह का नाम बोलता है, सूरत है, भरूच है, अहमदाबाद है, आगरा है एंड मुसलीपट्टनम है। ये 5 जगह पे 1623 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लिया था। क्या यह फर्स्ट क्वार्टर की बात नहीं कर रहा है? कर रहा है। किस सेंचुरी की बात कर रहा है? तो ये 17th सेंचुरी की बात कर रहा है, मतलब 1623 तक। इसका मतलब क्या हो गया? ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। मतलब हमको कभी कभी तो लगता है कि यहीं से लाइन उठा के दे दिया गया है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें जो पहला ऑप्शन है ना, जो पहला ऑप्शन है, क्या है इसमें पहला ऑप्शन? भरूच। इसका मतलब भरूच सही है। और ये जो 2 और ऑप्शन दिया हुआ है, यह अभी तक हमको इस लाइन से, मतलब एनसीईआरटी के इस लाइन से इन दोनों के बारे में पता नहीं चलता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। देखिए, इसका मतलब यह है कि बाय फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा एंड मुसलीपट्टनम, नॉट एट चिकाकोल एंड तिरुचिरापल्ली। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, कहता है कि इसका टाइमलाइन देख लीजिए। 1613 तक परमानेंट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश कहां पे? सूरत में। 1616 में कहां बन गया? मुसलीपट्टनम में। और 1619 में कहां हो गया? 1619 में सर थॉमस रो सेट अप फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच। क्लियर हो गया ये बात? तो ये टाइमलाइन भी हम आपसे डिस्कस कर लिए। आगे अगर हम देखें, ये मैप आपको हम बार बार दिखाते हैं। ये मैप क्या है? तो अगर आप देखें तो ये आपका हैदराबाद का निजाम है, ये मैसूर है और ये कर्नाटक है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये कर्नाटक है। इससे पिछले क्वेश्चन में भी हम इसको अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। ये कर्नाटक है। इस कर्नाटक में हम इसको डिटेल से बड़ा मैप में अगर देखें तो आप ये देखिएगा। हाँ, ये देखिएगा, यहाँ पे ये है आपका तिरुचिरापल्ली, ये तिरुचिरापल्ली है और यहाँ पे है एक औरकोट। तो औरकोट जो है ये औरकोट है, ये कर्नाटक की राजधानी है और ये तिरुचिरापल्ली है, एक इंपॉर्टेंट साइट है। तो ये 2 चीज मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। और ये वाला जो पार्ट है इसको नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। नॉर्दर्न सरकार, ये जो आरकोट है या जो कर्नाटक है इसी का एक पार्ट है। तो ये सारा चीज मैं क्लियर कर दिया। अब आपको कुछ और हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसी एनसीईआरटी में एक और टॉपिक दिया हुआ है, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन साउथ इंडिया। इसमें जो काम की बात हम करना चाहेंगे कि एक बैटल हुआ है अंबूर का बैटल हुआ है 1749 में। इसमें कौन कौन से हैं? तो एक जगह कर्नाटक है और दूसरा हैदराबाद है। ये दोनों लोकेशन हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। कर्नाटक में सत्ता के लिए जो संघर्ष हुआ है, एक तरफ चंदा साहब है और उसके अगेंस्ट में वर्सेस जो है वो आपका कौन है? अनवरुद्दीन। ठीक है, ये हो गया अनवरुद्दीन। और उसके बाद हैदराबाद में देखें
तो यहाँ पे एक तरफ है नासिर जंग और दूसरा है मुजफ्फर जंग। तो एक तरफ हो गया मुजफ्फर जंग और दूसरा हो गया आपका नासिर जंग, ये आप ध्यान से देखिएगा। और ये जो दो है हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद में ये हो गया मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में हो गया चंदा साहब। इन दोनों के फेवर में आ जाते हैं डुप्लेक्स, जो कि उस समय फ्रेंच गवर्नर थे। इसको हमने एक कोड वर्ड दिया है MCD, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। MCD आप जानते हैं, M से हो गया आपका मुजफ्फर जंग, C से चंदा साहब और D से डुप्लेक्स। इस तरह से याद रखिएगा। तो ये तीनों एक तरफ हो जाता है, एक तरफ हो जाता है आपका अनवरुद्दीन और दूसरा हो जाता है नासिर जंग, और इसके फेवर में आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश वाला। क्लियर? पर सामने खुल के नहीं आता है। लेकिन यहां पे देखिएगा अब कमाल क्या होता है, एक जो अंबुर का युद्ध होता है, बैटल होता है 1749 में, उसमें जो अनवरुद्दीन है वह मारा जाता है। अनवरुद्दीन क्या है, ये चंदा साहब के जो अगेंस्ट में है, ये अनवरुद्दीन, ये मारा जाता है। और ये अनवरुद्दीन का जो बेटा है भाग करके त्रिचन्नापल्ली चले आता है। क्लियर हो गया? त्रिचन्नापल्ली आ जाता है। इसका मतलब अभी भी त्रिचन्नापल्ली जो है इस जो कर्नाटक वाला सरकार है, कर्नाटक की जो सरकार है उसके कमांड में है। मतलब अभी भी यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई से नहीं है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ हम एक बात और कहना चाह रहे हैं कि ये अलग अलग जो पेज है वहां से हमने कट करके आपके समझाने के लिए दिया है। इसके बीच में बहुत सारे और कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने कट करके यहाँ ले लिया है। तो कहता है कि फिर से एक समझौता हुआ है जिसमें निजाम कहाँ का, तो हैदराबाद का। उन्होंने क्या किया, खुश होकर के फ्रेंच जो है उसको कुछ एरिया डोनेट किया। उसमें जो आंध्र प्रदेश का जो एरिया था, जिसको कि उस समय नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, उसको फ्रेंच को एज ए गिफ्ट दे दिया था उस समय में हैदराबाद का निजाम। और उस नॉर्दर्न सरकार में 4 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसका नाम था मुस्तफानगर, एल्लोर, राजामुंद्री और चिकाकोल। देखिए मैं आपको सिर्फ ये दो जो ऑप्शन है, चिकाकोल और तिरुचिन्नापल्ली, इन दोनों का बारे में बताने की कोशिश किया। ये दोनों उस ऑप्शंस में दिया हुआ है, वरोज के साथ साथ चिकाकोल और तिरुचिन्नापल्ली भी दिया हुआ है। तो इन दोनों का हिस्ट्री बताने के लिए हमने आपको इतना डिटेल में बताया। मतलब ये तिरुचिन्नापल्ली और चिकाकोल में अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई फैक्ट्री नहीं था। बात तो सच में यह है कि फ्रेंच पावर जो है इन साउथ इंडिया वाज एट इट्स हाइट। मतलब अभी डुप्ले के समय तक बहुत ज्यादा, मतलब एक सर्वोच्च शिखर पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर चला गया था। जब तक डुप्ले रहा है तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस एरिया में बहुत ज्यादा कुछ नहीं चल रहा था। तो डुप्ले जैसे ही वापस गया है, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सारे एरिया पे युद्ध लड़के या युद्ध लड़वा करके अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। तो ये सारा चीज हम आपको क्लियर करना चाह रहे थे। और अगर हम डिटेल में देखने चाहें तो इसमें फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर, इसमें भी ये बहुत क्लियरिटी के साथ सब हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना डिटेल में आज हम नहीं जाएंगे, बाद में फिर कभी हम इन तीनों वॉर के बारे में जानेंगे। इस क्वेश्चंस का आंसर डिराइव करने के लिए जो जो चीज चाहिए वो हमने इस एनसीईआरटी से, ओल्ड एनसीईआरटी से आपको निकाल करके बताने की कोशिश किया। अब आप देखिए फिर से सवाल को पढ़ते हैं। तो कहता है फर्स्ट क्वार्टर 17th सेंचुरी में कहां कहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री था। तो कहता है फर्स्ट क्वार्टर मतलब कब, ये 1625 तक। कहां था, तो सिर्फ वरोज में था, चिकाकोल और तिरुचिन्नापल्ली में नहीं था। इसका मतलब अब आप बताइए कि ये सिर्फ वरोज में ही था, इस दोनों जगह नहीं था। तो आंसर क्या होगा, ए ओनली 1। इसके बाद ये तीनों नहीं होगा। तो आंसर निकल गया बहुत ही आसानी से। टीएसपी के कंसेप्ट में टाइम, मतलब जिस टाइम की बात कर रहा था वो बताया। पी मतलब प्लेस, स्पेस, ज्योग्राफिकल जो जहां पे लोकेशन है वो बताया। पर्सनैलिटी में मैंने डुप्ले के बारे में बताया, चंदा साहब के बारे में बताया, अनवरुद्दीन के बारे में बताया, मुजफ्फर जंग के बारे में बताया, नासिर जंग के बारे में बताया। ये सारे कहानी जो मैंने आपको बताया वो पर्सनैलिटी की कहानी बताया। तो टीएसपी के कंसेप्ट में अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से उसको रिकॉल कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो मैंने आपको बताने की कोशिश किया बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरा कंसेप्ट ये है कि आप कूल रहें, आनंद लेके पढ़ाई करें, टेंशन ना लें। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।